भाइयों नमस्कार। अगर आपकी भी गाय या भैंस चारा सामने पड़ा है फिर भी खा नहीं रही है और पानी की टंकी भरी है लेकिन पी नहीं रही है और आप सोच रहे हैं थोड़ा मौसम का असर होगा, तो ध्यान से सुनिए। ये छोटी सी लापरवाही आपकी गाय भैंस को गंभीर बीमारी तक पहुंचा सकती है और आज हजारों किसान यही गलती कर रहे हैं। पहले चारा कम, फिर पानी कम और कुछ दिन बाद उस पशु का दूध आधा और शरीर कमजोर। खर्च दवा का और नुकसान किसान का। मैं पिछले कई सालों से गाय भैंस पर काम कर रहा हूं और एक बात साफ है, 90% मामलों में भूख और प्यास कम होना आम बात नहीं है। इसके पीछे उस पशु के शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 खतरनाक संकेत और कौन सी बीमारी सबसे पहले पकड़नी है, कब आपको देसी इलाज करना है और कब डॉक्टर को बुलाना जरूरी हो जाता है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा भूख बढ़ाने का सुरक्षित तरीका। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे जरूरी काम का है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए, अपने किसान भाई तक शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए मेरी गाय या भैंस चारा कम खा रही है। अब चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला संकेत क्या देखने को मिलेगा? पेट में कीड़े। हर पशु मालिक को उस पशु के पेट में कीड़े दिखते नहीं है पर नुकसान करते हैं। चारा देखकर भी पशु का मन नहीं करता है और पानी कम पीता है। अब आप इसकी पहचान कैसे करेंगे कि उस पशु के पेट में कीड़े हैं? उस पशु का जो गोबर रहता है वो धीरे धीरे पतला हो जाता है, दस्त लग जाती है, कई बार झाग आने लगते हैं। यहाँ से आप उसकी पहचान करेंगे। उस पशु का वजन धीरे धीरे गिरने लगता है, उसकी जो चमड़ी रहती है उसकी चमक चली जाएगी और सूखी सूखी रूखी चमड़ी आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान लेंगे कि आपके पशु के पेट में कीड़े हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसका समाधान क्या है। तो देखिए इसका समाधान यही है कि आप उस पशु की समय समय पर डिवर्मिंग, पेट के कीड़े की दवा देते रहिए। आपको डॉक्टर से सही दवा लिखवाना है और हर 3 महीने में समय समय से देते रहना है। अब हम बात करेंगे दूसरे संकेत की, रुमन की गड़बड़ी या पेट में गैस। देखिए ये समस्या पशुओं में कब देखने को मिलती है? अचानक आप उस पशु का चारा बदल देते हैं या ज्यादा मात्रा में आप चारा दाना खिला रहे हैं या पानी उस पशु को कम पिला रहे हैं। यदि आप ये काम करते हैं तो आपके पशुओं का जो रुमन रहता है उसका पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। रुमन की जब गड़बड़ी होती है तो पशुओं का पेट हल्का हल्का फूल जाएगा, पशु के पेट में गैस बन जाएगी, पशु चारा दाना धीरे धीरे कम कर देगा। यहाँ से पशु मालिक समझ नहीं पाएगा और उस पशु में कई सारे तरीके अपना लेगा। बहुत सारे पशु मालिक ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। इसके लक्षण आपको क्या देखने को मिलेगा? उस पशु की जुगाली धीरे धीरे बंद हो जाएगी, धीरे धीरे उस पशु का पेट फूलना शुरू हो जाएगा, पशु की भूख धीरे धीरे चली जाएगी, कम हो जाएगी और पशु सुस्त हो जाएगा। अब देखिए आपको इसका समाधान क्या करना है? उस पशु को गुनगुना पानी देना है। चारा एक अचानक नहीं बदलना है, धीरे धीरे करके बदलना है और उस पशु को रुमन की जो दवाई आती है वो आपको देना है। अब हम बात करेंगे संकेत नंबर 3 की, बुखार या अंदरूनी इंफेक्शन। जब भी पशुओं को कोई बुखार होता है तो उसमें सबसे पहले उस पशु की भूख चली जाती है, धीरे धीरे पानी भी कम कर देता है। और किसान की बड़ी गलती कल देखेंगे। समाधान क्या करना है? सबसे पहले आपको उस पशु का तापमान लेना है, टेम्परेचर लेना है थर्मामीटर से, जिससे आपको पता चल जाए कि उस पशु को बुखार है या नहीं है। ये काम कब होगा? जब आप थर्मामीटर से चेक करेंगे और यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप किसी नजदीकी डॉक्टर को बुलाकर आप अपने पशुओं का टेम्परेचर ले सकते हैं। साथियों अब हम बात करेंगे चौथे संकेत की ओर, मिनरल और नमक की कमी। नमक नहीं तो पानी नहीं, मिनरल नहीं तो भूख नहीं। इसके लक्षण क्या देखने को मिलेगा? चारा चबाकर छोड़ना, पशु पानी की तरफ तो जाता है फिर लौट कर आ जाता है। अब इसका समाधान क्या करना है? रोज मिनरल मिक्सचर की पूर्ति आपको पशुओं को करना है। लगातार आप उसको मिनरल मिक्सचर देंगे तो आपके पशुओं में कोई दिक्कत नहीं आएगी और नमक की पूर्ति आपको लगातार करना है, जिससे आपके पशुओं में समस्या देखने को न मिलेगी। अब हम बात करेंगे संकेत नंबर 5 की, दांत या मुंह की समस्या। मुंह में छाले, दांत टूटा हुआ और उस पशु के जीभ में घाव हो जाते हैं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे आप? चारा जो पशु खाता है वो मुंह में लेकर गिरा देता है। इसमें पशु के मुंह से ज्यादातर लार गिरती है और मुंह के अंदर झाग ही झाग आते रहते हैं। पशु जुगाली करने की कोशिश करता है पर सही से जुगाली नहीं कर पाता है। यहाँ से आप पता कर लेंगे कि पशुओं के मुंह में घाव है, छाले है या कोई चीज चुभ गई है जिससे उसके सर अंदर उसको दर्द महसूस हो रहा है और पशु यहाँ से चारा गिरा रहा है और जुगाली नहीं कर पा रहा है। यह भी आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप पशु रख रहे हैं तो छोटी छोटी जानकारी आपको होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको पशु का मुंह खोलकर देखना है, कहीं पशुओं के मुंह में कोई कांटा कील तो नहीं चुभ गई है या कहीं घाव तो नहीं हो गया है या छाले नहीं हो गए। तो यहाँ से भी आपको ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको मुंह खोलकर मुंह की जांच करना है, आपको एंटीसेप्टिक वाश करना है और पशु को नरम चारा देना है। अब हम बात करेंगे संकेत नंबर 6 की,
हीट स्ट्रेस या मौसम का असर, गर्मी में पानी नहीं पीना बड़ा खतरा, उस पशु की भूख खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अब इसका समाधान क्या है? आप उस पशु को जो पानी पिला रहे वो ठंडा पिलाए, ज्यादा से ज्यादा आप पशु को छाया में बांधने की कोशिश करें, या छाया नहीं हो तो पंखे लगा दे जिससे पशु को आराम मिले, और दिन में 3 से 4 बार आपको उस पशु को पानी पिलाना है। यहां से उस पशु का आप ये समाधान करेंगे तो आपको आसानी से रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये कब होता है? जब मौसम का असर होता है। ये गर्मी के मौसम की हम बात कर रहे हैं, उसमें आपको ये काम करना है। अब हम बात करेंगे फाइनल रिजल्ट की। उस पशु की भूख आप कैसे बढ़ा सकते हैं? आपको उस पशु को लगातार साफ पानी देना है। गंदा पानी देंगे तो इससे पशुओं में समस्या आएगी, तो आपको लगातार उस पशु को साफ पानी की व्यवस्था करना है और साफ पानी ही पिलाना है। उस पशु को आप जो चारा खिला रहे हैं वो समय पे देना है। सूखा चारा प्लस हरा चारा, 60% आपको हरा चारा देना है और 40% सूखा चारा देना है। इसका कॉम्बिनेशन यदि आप रखेंगे, या आप जो दाना खिला रहे हैं उसको भी आप मिक्स करके देंगे, तो आपके पशुओं में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको सूखा चारा, हरा चारा और दाना, इसका विशेष ध्यान रखना होगा अपने पशुओं में। इसके साथ में आपको नमक प्लस मिनरल मिक्सचर ये भी रोजाना देना बहुत ही जरूरी है। यदि आप ये भी काम करते हैं तो आपके पशुओं में जो भूख की समस्या रहती है किसी भी कारण से, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी और आपका पशु बार बार बीमार नहीं होगा। पशु पानी लगातार पिएगा और चारा दाना बिल्कुल खाता रहेगा। आप पशु में जो चारा दाना बदल रहे हैं वो एक साथ ना बदले। बहुत सारे पशु मालिक मौसम चेंज होता है, हरा चारा खिला रहे अचानक सूखा चारा खिला देते हैं, इससे रुमन में कई सारी समस्या आ जाती है, गोबर बंद हो जाता है, कई सारे पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो आपको इस गलती से बचना होगा। यदि आप पशु रख रहे हैं, उसकी भूख बढ़ाना चाहते हैं, तो चारा दाने में जो भी बदलाव करे वो हमेशा धीरे धीरे करके करे। इससे आपके पशुओं में ना तो रुमन बंद होगा, ना गोबर बंद होगा, ना किसी तरह की कोई समस्या देखने को मिलेगी। बहुत सारे पशु मालिक गलतियां करते हैं और उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई सारे हम फील्ड में जाते हैं, पशु को देखते हैं, वो ठीक ही नहीं होता है। जब उसका रुमन बंद हो जाता है, अफारा आ जाता है, वो कई दिनों तक चारा पानी नहीं खाता है। ऐसी कई सारी समस्याएं पशु मालिक के साथ में देखने को मिलती है। कब होती है? अचानक चारा दाना बदलने से। तो आप ये भी गलती ना करें। और उसकी यदि कोई बीमारी हो तो आप उस बीमारी को ना छुपाए, समय से ट्रीटमेंट करवा लीजिए, जिससे आपको पशुओं में समस्या देखने को न मिलेगी। साथियों, यदि यह काम करते हैं तो आपके पशुओं की भूख हमेशा बनी रहेगी। पशु चारा खाएगा, दाना खाएगा और पानी भी लगातार पीने लगेगा, और उनकी जो बार बार बीमार होने की समस्या थी वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो हमने जो ट्रीटमेंट बताई आसानी से आप घर बैठे ही कर सकते हैं। अगर आपकी गाय भैंस 2 दिन से चारा पानी कम ले रही है तो आज ही ध्यान दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और नीचे नया हाइप का बटन जुड़ा है, जल्दी से जाकर हाइप कर दीजिए। बहुत सारे पशु मालिकों को पता ही नहीं रहता है कि हाइप का बटन क्या है। आप हाइप करके मुझे कमेंट कर दीजिए कि आपने हाइप किया है, तो मुझे पता चल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप हाइप करें। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।